जय श्री कृष्ण मित्रों, जैन इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके उपस्थित हुआ हूँ, जिसका नाम है गुजरात रोड सेफ्टी अथॉरिटी एक्ट 2018। गुजरात रोड सेफ्टी अथॉरिटी एक्ट 18 का डिस्कस करने से पहले मैं आपके सामने कुछ और डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है स्टेट रोड सेफ्टी पॉलिसी। बरोबर है? इस स्टेट रोड सेफ्टी पॉलिसी द गुजरात गवर्नमेंट गैजेट पब्लिश ऑन मंडे मीन्स मंडे को मार्च 28 2016 को पब्लिश हुआ था। किसके अंडर में हुआ था? तो अंडर द चेयरपर्सन ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट, बरोबर है, एंड मेक रिकमेंडेशन रिलेटिंग टू रोड सेफ्टी एंड रिडक्शन इन द नंबर ऑफ द रोड एक्सीडेंट्स। तो 2016 में एक गैजेट बाहर आया था, बरोबर। उसके चेयरपर्सन कौन थे? तो ऑलवेज याद रखो, गुजरात रोड सेफ्टी अथॉरिटी है या कोई भी अथॉरिटी है, उसके चेयरपर्सन ऑलवेज ऑनरेबल मिनिस्टर होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट के है वो, बरोबर है। जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट हो रहे थे उसके लिए उन्होंने स्टेट रोड सेफ्टी पॉलिसी बनवाई थी, बरोबर है। इसके लिए उन्होंने कब? तो उन्होंने 11 मई 2015 को एक मीटिंग बुलाई थी स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल की, जिसमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात भी शामिल हुए थे। उन्होंने उस टाइम डिस्कस हुआ था कि मीटिंग में क्या क्या करना है और अभी आगे जाके क्या क्या होने वाला है। मतलब उसमें एक ड्राफ्ट रेडी हुआ था कि एक्सीडेंट कम हो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। वो ड्राफ्ट कब पब्लिश हुआ था? तो पब्लिश ऑन 7 जनवरी 2016 को पब्लिश हुआ था। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के और पब्लिक के सजेशन के लिए उन्होंने वो बात निकाला था कि कोई सजेशन आए उसमें वो चेंज कर सके, इसलिए उन्होंने सजेशन के लिए वो ड्राफ्ट बाहर निकाला था। फिर आगे क्या हुआ? तो द रोड सेफ्टी पॉलिसी इनिशिएट टू बी टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट एट ऑल लेवल्स टू इंप्रूव द रोड सेफ्टी एक्टिविटीज इन द स्टेट, बरोबर है। जो ये इनिशिएट के लिए जो भी गवर्नमेंट में एम्प्लॉयमेंट है, उन्होंने चेंजेस के लिए उन्होंने दिए थी कि उसमें कुछ इम्प्रूव हो सके, इसलिए, बरोबर है। तो इम्प्रूव में क्या था? तो द रोड सेफ्टी पॉलिसी आउटलाइंस द पॉलिसी initiatives to be taken by the state government at all levels improve the road safety activities in the state to achieve the goal of reduction in road accidents as well as fatals or fatalities by 50% by 2020। उन्होंने डिसाइड किया था कि जो ये रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, जो फैटल हो रहे हैं, वो 2020 में 50% उनको रिड्यूस करना है, बरोबर। तो रिड्यूस करने के लिए क्या हुआ था? स्टेट गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर स्टेट पॉलिसी डिक्लेयर की थी। उसमें डिक्लेयर पॉलिसी क्या क्या थी? तो फर्स्ट था प्रीमेबल। प्रीमेबल में उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि गुजरात गवर्नमेंट है तो रोड सेफ्टी में क्या क्या मेजर इश्यूज है, वो इश्यू को रिमूव करने के लिए क्या क्या हमें करना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात फर्दर रिकॉग्नाइज रोड एक्सीडेंट इन्वॉल्व रोड्स, मोटर व्हीकल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। ओके, आगे रोड सेफ्टी नीड्स टू एड्रेस ऑन अ होलिस्टिक बेसिस रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। ओके, ये सब रिमूव करने के लिए गुजरात गवर्नमेंट ने एक प्रीमियम बार निकाला था कि रोड सेफ्टी पॉलिसी में। फिर उन्हें एक और दिया था रोड सेफ्टी पॉलिसी का पॉलिसी स्टेटमेंट दिया था। पॉलिसी स्टेटमेंट में उन्होंने अलग अलग टोटल नंबर ऑफ 10 स्टेटमेंट रखे थे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट था स्ट्रेटनिंग लीगल इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंशियल फ्रेमवर्क, बरोबर है। इसे फाइनेंशियल फ्रेमवर्क में किया गया था तो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट में करने के लिए जो एमएसीटी है, मतलब मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल से, बरोबर है, फिर एनजीओ से, प्राइवेट सेक्टर से, गवर्नमेंट सेक्टर है, वो क्या क्या हेल्प कर सकते हैं, उसके लिए उन्होंने ये फ्रेमवर्क डिसाइड किया था। फिर था रोड सेफ्टी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। याद रखो कि रोड सेफ्टी एजुकेशन ट्रेनिंग के लिए क्या अलग इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो इंस्टीट्यूशन में वो सिखाते हैं कि रोड सेफ्टी के लिए हमें क्या क्या करना है और
उसकी ट्रेनिंग को प्रोवाइड करते हैं। मतलब अपना जो पॉल्यूशन ज़्यादा है, पॉल्यूशन के लिए क्या एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, मतलब पब्लिसिटी कैंपेनिंग है, वो सब वो बाहर निकालते हैं, स्टूडेंट को एजुकेट करते हैं, बरोबर। इसलिए तो गवर्नमेंट हर साल आपको मालूम होगा कि फर्स्ट फर्स्ट वीक ऑफ द जनवरी वो रोड सेफ्टी वीक मनाते हैं, बरोबर। तो ये वन टाइप ऑफ ट्रेनिंग है। उसके बाद था एंश्योर सेफर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो व्हीकल का जिस रास्ते पे वो चलता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है रोड का, वो एकदम क्लीन होना चाहिए, बरोबर है। उससे बेटर है सेफर व्हीकल्स। उसके बाद है सेफर ड्राइवर्स। हमारे पास व्हीकल सेफ हो गए तो उसके साथ साथ हमें हमारे पास ड्राइवर भी सेफ होना चाहिए, बरोबर। व्हीकल कैसे सेफ होगा? इट मीन्स कि टाइम टू टाइम उसको फिटनेस है, रजिस्ट्रेशन है, वो सब करवाना पड़ेगा, बरोबर है। वो सब जरूरी है। उसके साथ साथ उसकी एनवायरमेंटल इफेक्ट क्या हो रही है वो भी देखना पड़ेगा। ड्राइवर ड्राइवर के लिए क्या है, तो गवर्नमेंट ने आपको मालूम है कि ड्राइवर को लाइसेंस देने से पहले वो क्या लेते हैं, टेस्ट लेते हैं। चाहे वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो या नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो, उससे वो सेफ ड्राइवर बाहर आता है, बरोबर है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि सेफर ड्राइवर। देन है सेफ्टी फॉर वुलनरेबल रोड यूजर्स। ओके, रूरल एरिया और अर्बन एरिया दोनों में ड्राइविंग कैसे करनी है, मतलब ट्रांसपोर्ट व्हीकल है और नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, वो दोनों में ड्राइविंग कैसे करनी है, ट्रैफिक ट्रैफिक में कौन कौन से यूज करना है, कौन सा टाउन प्लानिंग करना है, आर्किटेक्ट कौन सी करनी है, हाईवे कैसे है, ट्रैफिक इंजीनियर कैसा है, वो सब उसमें डिसाइड होता है। देन है एनफोर्समेंट ऑफ ट्रैफिक लॉ। एनफोर्समेंट आपको मालूम होगा कि एनफोर्समेंट के लिए गवर्नमेंट अभी एकदम स्ट्रिक्ट हो गई है। आपने एम्बेडमेंट 2019 पढ़ा होगा, उसमें जो पेनल्टीज है वो बढ़ गई है। उसके साथ साथ हर एक जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। आप कभी भी इंसान की आंखों से बच जाओगे लेकिन सीसीटीवी कैमरे से नहीं बचोगे। तो वो क्या है, वन टाइप ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ ट्रैफिक लॉज। उसके बाद है इमरजेंसी मेडिकल असिस्टेंट टू रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स। आपको मालूम होगा कि 108 108 वो किसके लिए, तो इसके लिए ही है। रोड एक्सीडेंट कभी भी होता है वो सबसे पहले आ जाते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था गोल्डन आवर, जब भी एक्सीडेंट होता है उसी टाइम से लेके 1 घंटे तक इंसान को हम हॉस्पिटल पहुंचा दे, वो 1 घंटा सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं हम गोल्डन आवर। बस गोल्डन आवर को निभाने के लिए आपको मालूम होगा कि 108 है, काफी एम्बुलेंसी से वो सब उसमें आ जाती है। उसके बाद एस्टैब्लिश रोड सेफ्टी इंफॉर्मेशन डेटाबेस, बरोबर। तो जो भी इंफॉर्मेशन डेटाबेस है मतलब रोड सेफ्टी के लिए वो उनको रखना पड़ता है। उसमें कौन कौन आता है, तो क्रिएट डेटाबेस टू फिट द रिक्वायरमेंट ऑफ होम डिपार्टमेंट, देन आता है रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट, देन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, देन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, अर्बन डेवलपमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, और ट्रॉमा सेंटर आते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, एम्बुलेंस सर्विसेज है, वो सब उसमें डेटाबेस में आ जाता है। वो सब इंपॉर्टेंट है, बरोबर है। वो सब इसमें लेने ही चाहिए हमें। देन है जीआईएस एंड जीपीएस, रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट होता है तो जीआईएस और जीपीएस से भी हम जान कर सकते हैं, तो वो भी वन टाइप ऑफ रोड सेफ्टी इंफॉर्मेशन डेटाबेस है। और लास्ट में है रोड सेफ्टी रिसर्च। ये रखो कि गवर्नमेंट हर हर वक्त उसके लिए प्रयत्न करती रहती है, किसके लिए, रिसर्च के लिए, कि लेस एक्सीडेंट हो और इंसान अपनी आराम से एक जगह से दूसरी जगह पर जा सके, उसे इजीली कोई भी आइटम्स मिल सके। उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, तो कई महीनों में वो पब्लिकेशन करती है, उसको रोड सेफ्टी के लिए जागरूक करने के लिए ट्रेनिंग देती है, कॉन्फ्रेंसिस करती है, वर्कशॉप देती है, और नहीं है तो वेबसाइट पर देती है, बरोबर। तो ये सब इंपोर्टेंट डेटा उन्होंने डिसाइड किया था, किसमें डिसाइड किया था, तो स्टेट रोड सेफ्टी पॉलिसी में, बरोबर है। तो ये वन टाइप ऑफ एम्बेडमेंट था। उसके बुनियाद पर गवर्नमेंट ने क्या बनाया था, अपना गुजरात का रोड सेफ्टी अथॉरिटी बनवाया था, बरोबर है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं गुजरात रोड सेफ्टी अथॉरिटी 2018। ओके, तो ये गुजरात रोड सेफ्टी अथॉरिटी एक्ट, पहले एक्ट बनाया था, बाद में उस पर डिपेंडिंग ऑन रूल्स है, बरोबर है। तो ये कब पब्लिश हुआ था, तो ये पब्लिश ऑन ट्यूजडे 27 फरवरी 2018। ये रखो 69th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, बरोबर है। अपना जो 69 रिपब्लिक ऑफ इंडिया था तब ये गैजेट पब्लिश हुआ था, बरोबर है। उसमें कई सारे चैप्टर दिए हुए हैं। तो चैप्टर 1 क्या देता है हमें, तो चैप्टर 1 हमें देता है
ओनली डेफिनेशंस। अब इसमें डेफिनेशन कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको साथ साथ में समझा देता हूँ। ये डेफिनेशन से सपोज एक्सीडेंट, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअल एक्सीडेंट? तो एन एक्सीडेंट where on account of use of motor vehicle on a public road, death, bodily injury or damage is caused to any person or property in case may be, जिसको बोलते हैं हम एक्सीडेंट। कोई इंसान है जो मोटरसाइकिल की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, उसकी बॉडी इंजरी हो जाती है, कुछ डैमेज हो जाता है, तो पर्सन को वन टाइप ऑफ हम क्या बोलेंगे, और गाड़ी को हम क्या बोलेंगे, वन टाइप ऑफ एक्सीडेंट बोलेंगे। दो गाड़ी के बीच में होता है, व्हीकल के बीच में, उसको भी एक्सीडेंट बोलते हैं, बरोबर, वो एक्सीडेंट है, बरोबर है। बाकी है एक एनफोर्समेंट ऑफिसर है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर किसको कहते हैं? तो एनफोर्समेंट ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट एंड इंक्लूड्स द एनफोर्समेंट ऑफिसर द केस द डेप्यूटी और रीजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर, बरोबर है। वो क्या करते हैं, वो एनफोर्समेंट ऑफिसर इसमें हम अपॉइंटमेंट करते हैं। कौन अपॉइंटमेंट करता है? तो चेयरमैन। और चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन कौन है उसके? तो उसके चेयरपर्सन कौन है? तो ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट इसके चेयरमैन, बरोबर है। तो उसमें ज्यादा कुछ डेफिनेशन नहीं, ये सब डेफिनेशन है मैंने आपको बता दिए। बाकी डेफिनेशन जो आप एक बार पढ़ सकते हो, डेफिनेशन इतना ज्यादा कुछ नहीं है, बरोबर है। जो चैप्टर 2 है, बरोबर, जो चैप्टर 2 है वो इंपॉर्टेंट है। वो किसके लिए? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गुजरात रोड सेफ्टी अथॉरिटी। ओके, तो सेकंड चैप्टर है जिसे बोलते हैं हम गुजरात रोड सेफ्टी अथॉरिटी। और वो क्या है? तो जो नोटिफिकेशन था गैजेट में, ऑफिशियल गैजेट में, उसमें ये क्लीन लिखा हुआ है कि जो अथॉरिटी है जिसे हम बोलते हैं गुज रोसा, जिसका फुल फॉर्म क्या है? तो गुजरात रोड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बरोबर है। तो ये इसके लिए कौन कौन से पावर है और उसके लिए कौन कौन सी कमिटी है, कौन कौन से मेंबर है जो उसमें समावेश किया जाता है। तो उसमें मैंने स्पष्ट लिखा हुआ कि द अथॉरिटी शेल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेंबर्स। ये देखो ये फॉलोइंग मेंबर है जो उसमें शामिल है। फर्स्ट है मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट, बरोबर, वो चेयरमैन है। मैंने आपको पहले बताया वो चेयरपर्सन है और चेयरमैन है कौन? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, किसके? तो गुजरात के जो है वो, बरोबर है। मैंने आपको स्पष्ट समझा, वो जो गुजरात के है वो। उसके बाद है जिसका चेयरमैन, वाइस चेयरमैन कौन होता है? तो जिसका वाइस चेयरमैन होता है द सेक्रेटरी ऑफ द गुजरात ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, वो शैल बी वाइस चेयरमैन ऑफ द अथॉरिटी, बरोबर। जो सेक्रेटरी है, बरोबर, जो सचिव बोलते हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, जो सचिव है जिसे हम क्या बोलते हैं? वाइस चेयरमैन बोलते हैं। अभी आपको मालूम नहीं होगा तो मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन है? तो मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गए आरसी फर्गूसन, बरोबर है। सेक्रेटरी ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाइस चेयरमैन कौन है? तो ये कमल दयानी सर, ओके। सेक्रेटरी ऑफ होम डिपार्टमेंट, द सेक्रेटरी ऑफ द गुजरात होम डिपार्टमेंट उसमें भी शामिल होते हैं। जिसके बाद सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, उसके सचिव भी उसमें शामिल होते हैं। सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसके सचिव भी उसमें शामिल होते हैं, बरोबर है। तो ये सब सेक्रेटरी उसमें शामिल होते हैं। बाकी और कौन कौन से हैं? तो सेक्रेटरी ऑफ रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट वो भी शामिल है उसमें। उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ जनरल ऑफ पुलिस वो भी शामिल है उसमें गुजरात स्टेट के। देन मैनेजिंग डायरेक्टर जीएसआरटीसी के है, वो भी उसमें शामिल है। म्यूनिसिपल कमिश्नर अहमदाबाद वो भी उसमें शामिल है। देन चीफ इंजीनियर है जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो भी उसमें शामिल है, बरोबर। देन चेयरमैन, किसके चेयरमैन? तो वेस्टर्न इंडिया ऑटोमोबाइल एसोसिएशन, WIAA। या रखो WIA मीन्स क्या है, इसका नाम फुल नाम क्या है? तो वेस्टर्न इंडिया ऑटोमोबाइल एसोसिएशन, बरोबर है। देन कमिश्नर ऑफ ट्रांसपोर्ट भी उसमें शामिल होते हैं। उसके साथ साथ दो और पर्सन जिसको इस फील्ड में रोड सेफ्टी में इंटरेस्ट हो, बरोबर है, उसको नॉमिनेट करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट उसमें नॉमिनेट करती है। तो दूसरा एक पर्सन है जिसको बोलते हैं हम चीफ एनफोर्समेंट ऑफिसर, जिसको क्या बोलते हैं? तो मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द अथॉरिटी बोलते हैं, बरोबर। उसका चयन किया जाता है, मतलब उसको अपॉइंटमेंट किया जाता है, मतलब वो नहीं है। लेकिन ये सब जो है ऊपर के सारे, जिसे हम सेक्रेटरी और सचिव बोल सकते हैं, बरोबर, वो ऑटोमेटिकली उसमें शामिल हो जाते हैं, बरोबर। उसके बाद है सेक्शन 4 है। सेक्शन 4 क्या है? सेक्शन 4 है जो द अथॉरिटी शेल डिस्चार्ज द फॉलोइंग फंक्शंस, मींस फंक्शंस ऑफ अथॉरिटी, जो हमारा सेक्शन 4 है। तो सेक्शन 4 में अथॉरिटी के एक्ट में फंक्शन क्या क्या दिए गए हैं। तो पहला फंक्शन है कि टू एक्ट एज ए लीड एजेंसी ऑफ द स्टेट रोड सेफ्टी, बरोबर।
जो लीड एजेंसी है स्टेट की वो रोड सेफ्टी के लिए इम्पोर्टेंस है, वो उसका फंक्शन है। उसके बाद दूसरा फंक्शन क्या है, टू एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट ऑन रोड सेफ्टी पॉलिसीज। गवर्नमेंट जब भी रोड सेफ्टी पॉलिसी बनाती है उस टाइम गुजरात रोड सेफ्टी के जो मेंबर है उसमें एडवाइस दे सकते हैं। मैंने अभी आपको जो मेंबर बताए वो मेंबर वो एडवाइस देते हैं किसको, तो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को, जब ये रोड सेफ्टी की पॉलिसी बने तब। देन टू इम्प्लीमेंट द NRSP and GRSP. So NRSP means National Road Safety Policy and गुजरात रोड सेफ्टी पॉलिसी। जब भी उसका इम्प्लीमेंट होता है, कुछ चेंज करना होता है, तब नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी ओके एंड गुजरात रोड सेफ्टी पॉलिसी में वो दोनों में वो इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने जो एडवाइस है वो देते हैं, बरोबर है, ठीक है, क्या चेंजेस जरूरी है। उसके बाद है कि टू वर्क एज ए सीक्वेंशियल फॉर द स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल टू अरेंज a meeting of the council, issue its minutes of minute of meetings and implementation of the decision of the council by concern of the department of the state, बरोबर। तो जो उनको काम करना है गुजरात गवर्नमेंट के साथ, तो वो सीक्वेंशियल करके उनके साथ मीटिंग करके वो अपना काम करते हैं, बरोबर। मिनट्स ऑफ मीटिंग भर के ये अपना काम करते रहते हैं। उसके बाद है द कोऑर्डिनेट्स विद द कंसर्न डिपार्टमेंट्स एंड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डायरेक्शन। वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करते हैं, डिपार्टमेंट के साथ। उसके बाद वो स्टेट गवर्नमेंट को वो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए डायरेक्शन देते हैं टाइम टू टाइम। उसके साथ साथ वो सुप्रीम कोर्ट है उसको भी वो क्या करते हैं, कमिटी उसमें होती है, उसको भी वो क्या करते हैं कि इम्प्लीमेंट के लिए डायरेक्शन देते हैं। तो वो सब इम्पोर्टेंस है कि वो क्या क्या काम करते हैं, उसके फंक्शन क्या है, बरोबर। उसके साथ साथ टू इम्प्लीमेंट द डायरेक्शन एंड रिकमेंडेशन इश्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे वो गुजरात गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम इंप्लीमेंट के लिए डायरेक्शन देते हैं, वैसे ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी टाइम टू टाइम डायरेक्शन देते हैं। या तक वो जो सेफ्टी अथॉरिटी है, रोड सेफ्टी अथॉरिटी, वो पूरे देश के लिए मायने रखती है, बरोबर। ओके, गुजरात के लिए नहीं है, लेकिन कमेटी हर स्टेट में अलग अलग होती है, इसीलिए वो मायने रखती है अपने स्टेट के लिए, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इम्प्लीमेंट के लिए कई बार रिकमेंडेशन करती रहती है, बरोबर, टाइम टू टाइम करती रहती है कि उसमें ये चेंजेस जरूरी है, इसीलिए। Thereafter, to collect on regular basis data on road accident and analyze the data। ये देखो वो हर वक्त हर एक डिस्ट्रिक्ट में से कितने एक्सीडेंट होते हैं उसके डेटा वो मंगवाते रहते हैं टाइम टू टाइम, और हर मंथली और वीकली उसका वो एनालाइज करते हैं वो कैसे एक्सीडेंट होता है और किसके कारण होता है, वो सब डेटा वो टाइम टू टाइम क्या करते हैं, कलेक्ट करते रहते हैं, बरोबर है। उसके बाद आगे है कि टू डायरेक्ट द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। वो क्या करते हैं कई बार, तो अपने जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जो स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल है, डिस्ट्रिक्ट है और सिटी रोड सेफ्टी कमेटी है, उसके साथ वो बैठ के क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि हमें रोड कैसे बनाने हैं, बरोबर है, वो डायरेक्शन देते हैं। उसके बाद है टू इम्प्लीमेंट द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी। या देखो वो अकेले गुजरात गवर्नमेंट को नहीं, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट कमेटी को भी उसमें शामिल करके उनको डायरेक्शन देते हैं, क्योंकि कई बार केस होते हैं तो उसमें क्या होता है, जो एक्सीडेंट होता है उसमें केस होते हैं, बरोबर है, कोर्ट में केस होते हैं, तो केस को कैसे सॉल्व करता है, करना पड़ता है, उसके लिए वो क्या देते हैं, डायरेक्शन देते हैं। तो ये डायरेक्शन भी इम्पोर्टेंट है किसके लिए, तो स्टेट कमेटी के लिए, बरोबर है। उसके बाद वो उसका दूसरा वर्क क्या है कि टू इम्प्लीमेंट द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन द रोड सेफ्टी। उसके बाद है टू कोऑर्डिनेट विद द रोड सेफ्टी कमेटी। वो कोऑर्डिनेट करते हैं किसको, तो रोड सेफ्टी कमेटी है उसके साथ। कमेटी में कौन कौन अदर पर्सन है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। टू कोऑर्डिनेट द केसेस रेट इन द प्रिंसिपल ऑफ नो फॉल्ट, जिसका कोई फॉल्ट नहीं है उसमें वो कोऑर्डिनेट करते हैं। मैंने आपको बताया कई बार एक्सीडेंट होता है तो कोर्ट में क्या होता है, उसका केस होता है, तो वो सॉल्व करने के लिए वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। फिर टू कोऑर्डिनेट द केसेस रेट इन टू प्रिंसिपल ऑफ द नो फॉल्ट, उसमें वो आप क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। टू प्रिस्क्राइब एंड एनफोर्स रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स, बरोबर है। मैंने आपको बताया कि उसकी जो फीस होती है, पेनल्टी फी कितनी रहती है, ये सब क्या करते हैं वो लोग, स्टैंडर्ड फी प्रोसीजर के साथ डिसाइड करते हैं और फिर देते हैं। उसके बाद है टू फॉर्मुलेट स्कीम्स प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम्स रिलेटिंग टू रोड सेफ्टी। वो हर मंथ में एक स्कीम बनाते हैं
प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, किसके लिए? तो रोड सेफ्टी के लिए। बराबर, रोड पे कैसे ड्राइव करना है, आप कई बार टीवी में देखते होंगे एडवर्टाइजमेंट, बराबर, उसमें कई बार हमें दिखाता है कि रोड हमें वाहन कैसे चलाना है, बराबर है, मोबाइल फोन यूज नहीं करना है, हमें सॉन्ग ज्यादा लाउड से नहीं सुनना है, वो सब उसमें डिसाइड करते हैं, बराबर। वो सब क्या करते हैं, तो उसमें वो प्रोग्राम से वो सब करके आप हमें क्या करते हैं, तो जागरूक करते हैं, बराबर, ये उनका काम है। टू कोऑर्डिनेट द वर्क रिलेटिंग टू रोड सेफ्टी विद ऑल पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, एनजीओज, कंसल्टेंसीज एंड डिपार्टमेंट्स, पूरे वो सबको एक साथ में लेके करते हैं, बराबर, वो सबको कोऑर्डिनेट करते हैं वर्क में, कि जब भी कोई एक्सीडेंट हो, कि रोड में कुछ प्रॉब्लम हो, तो क्या करना है, जिसके पास हमारे पास पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, एनजीओज है, बराबर, कंसर्न एजेंसीज है, बस वो सबको साथ में लेके वो चलते हैं, बराबर है। उसके साथ साथ वो सबसे इंपॉर्टेंट है मीडिया, मीन्स टू फैसिलिटेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रोड सेफ्टी प्रोग्राम बाय वेरियस मीन्स ऑफ एरिया। मीडिया के जरिए वो रोड सेफ्टी पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस करना है और क्या क्या ऐड करना है, वो भी वो टाइम टू टाइम करते रहते हैं, क्योंकि मीडिया ही, आपको अभी मालूम होगा कि मीडिया सबसे तेज है, जो इंसान को सबसे पहले न्यूज मिलती है, वो न्यूज वही है, सुबह में उठता है तब से स्टार्ट होता है, तो सब जब तक शाम को नहीं सोता है तब तक मीडिया ही सबसे इम्पोर्टेंट है, तो मीडिया भी रोड सेफ्टी के लिए इम्पोर्टेंस है। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव फंड एंड एश्योर दैट द फंड इज इफेक्टिव यूटिलाइज्ड, उसमें फंड भी इम्पोर्टेंट है, गवर्नमेंट गुजरात, सेंट्रल गवर्नमेंट और कई सारे एनजीओ है, वो सब उसमें फंड देते रहते हैं, वो फंड भी उसमें इम्पोर्टेंस है। उसके साथ उसको क्या, कई सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, उसके लिए क्या चाहिए, तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, उसके साथ साथ मैनेजमेंट ऑफ द अथॉरिटी चाहिए, बरोबर है, तो ये सब उसके लिए जरूरी है, तो ये सब इम्पोर्टेंट है उसके लिए, बरोबर है, टू टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द अथॉरिटी, अभी मैंने जो आपको बताया वो, बरोबर, वो डे टू डे स्मूथ वर्किंग के लिए वो क्या करते हैं, गाइडेंस देते रहते हैं, बरोबर है, वो स्मूथ गाइडेंस देते रहते हैं, जो डे टू डे उसका काम इजीली हो जाए इसलिए। उसके साथ साथ है टू रिसीव, मैनेज एंड डिसबर्स द फंड्स, मेंटेन द अकाउंट्स ऑफ द फंड रिसीवर, कितना फंड अपने अंदर आता है और कितना फंड जाता है, बराबर, वो फंड को कहाँ यूटिलाइज करना है, वो भी उनको देखना है। तो उसके साथ साथ वो क्या करते हैं, वो मैनेजमेंट करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, वो सब प्रोग्रामिंग करते हैं, ऑर्गेनाइज कॉन्फ्रेंस करते हैं, सेमिनार करते हैं, कई बार वर्कशॉप करते हैं, सेलिब्रेशन एक्टिविटीज करते हैं, वो सब एक्टिविटीज में जितना भी खर्च होता है उस फंड को कैसे मेंटेन करना है, वो मेंटेन भी वो करते रहते हैं। उसके साथ साथ सेशन एक्सपेंडिचर फॉर द इम्प्लीमेंटेशन टू रूल सेफ्टी स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, मैंने भी जो आपको बताया वो भी उनको करना है, क्योंकि उसके साथ उसके बिना तो पॉसिबल नहीं है। उसके साथ साथ उनको क्या करना है, जो रिसर्च एजेंसीज है, इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटीज है, उसको एंगेज करके रोड सेफ्टी को नेशनली और इंटरनेशनल लेवल पर कैसे हमें यूज करना है, पर उसके कितने प्रोफेशनल्स है, फिर हमें स्टडी टूल्स करनी है, ट्रेनिंग सेमिनार्स करने हैं, उसके साथ साथ हमें वर्कशॉप है, जॉइंट प्रोजेक्ट्स है, टेक्निकल असिस्टेंस है, तो सबको मिला के हमें ये रोड पॉलिसी को हमें आगे ले जाना है, बरोबर है। तो ये सब अथॉरिटीज में हमें चेक करके आगे जाना है। उसके साथ साथ हमें क्या करना है, तो टू एस्टैब्लिश द मेंटेन अ लाइब्रेरी प्रोवाइडिंग द रीडिंग, ओके, तो रीडिंग के लिए भी उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, बरोबर है। उसके साथ साथ हमें क्या क्या करना है, तो उसके साथ साथ टू मेक द रेगुलेशन फॉर कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द अथॉरिटी एंड एड एम्बेड वेरी और रिसेंट देम टाइम टू टाइम, उसको चेंज करना है, कैसे ऐड करना है, कैसे रिमूव करना है, उसको चेंज टाइम टू टाइम उसे करते रहते हैं, बरोबर है। उसके साथ साथ टू एक्सटेंड असिस्टेंट ऑफ विक्टिम ऑफ एक्सीडेंट्स, वो जब भी कोई एक्सीडेंट होता है उसमें जो विक्टिम होता है, तो विक्टिम को भी वो कई बार समझाते रहते हैं कि कैसे एक्सीडेंट कम करना है और कैसे वो करना है। उसके साथ साथ टू ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल लॉज रिलेटिंग टू रोड सेफ्टी सच एज हेलमेट, सीट बेल्ट एक्सेट्रा, हमें भी मालूम है, सबको मालूम है कि रोड पे एक्सीडेंट ना हो, इसीलिए हमें सबको क्या करना है, ऑल लॉज को हमें एग्जैक्टली पालन करना है, और उसके साथ साथ हेलमेट है, सीट बेल्ट है, वो सब हम बांध के
ड्राइव करना है। उसके साथ साथ हमें टू ओवरसी द एक्शंस टू प्रिवेंट द व्हीकल्स फ्रॉम बीइंग ड्राइव ऑन द रोड विदाउट थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। हमें विदाउट इंश्योरेंस कभी भी कार को ड्राइव नहीं करना है, वो पहले समझ लेना है, बराबर। वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हो या अपना फुल इंश्योरेंस हो, उसके बिना ही हमें कभी भी ड्राइव नहीं करना है, बराबर। तो ये सब फंक्शन है ऑथोरिटी के, ये सब फंक्शन है, उसके बुनियाद पर वो काम करते रहते हैं, बराबर। जो एक्ट है, मैं इस एक्ट की पीडीएफ में आपको 2 दिनों के भीतर अपने ग्रुप में भेज दूंगा, तब उसमें पढ़ सकते हैं, बरोबर है। देन ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ अथॉरिटी, मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इसमें कौन कौन से ऑफिसर्स है, कौन कौन से एम्प्लॉय है, वो बताता आपको। इससे पहले मैं आपको बताया था कि उसकी मीटिंग ऑफ अथॉरिटी कब कब होती है, उसकी मीटिंग कब कब उन्हें हेल्ड करनी है। तो मीटिंग विल बी हेल्ड एटलीस्ट वंस इन 6 मंथ। हर साल में 2 बार उसकी मीटिंग हमें कंपलसरी करनी है, बरोबर। तो मीटिंग के चेयरपर्सन कौन होते हैं, याद रखो, एवरी मीटिंग ऑफ द अथॉरिटी शेल प्रिस्क्राइब और द चेयरमैन और इन एब्सेंस बाय द वाइस चेयरमैन, बरोबर। वो जो मैन है अथॉरिटी वो करते हैं, लेकिन रोड सेफ्टी की मीटिंग हर जिले वाइज, ओके, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज हमें साल में 2 बार कंपलसरी भरनी है एज अ चेयरपर्सन ऑफ कलेक्टर, बरोबर है। उसमें भी जो जो जिम्मेदार व्यक्ति है, जैसे रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, रोड बिल्डिंग डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, मेडिकल डिपार्टमेंट, उन सबको बुला के वो मीटिंग करनी है, वो कंपलसरी मीटिंग है, वो करनी ही है, बरोबर है। कोरम फॉर मीटिंग अथॉरिटी शेल बी 5, जो कोरम फॉर की मीटिंग है वो साल में 5 बार होती है, बरोबर। जो अथॉरिटी की मीटिंग है वो मैंने आपको बताया कि वो हर वक्त 6 मंथ में एक बार तो करनी ही है, बरोबर है। सब पर्सन साथ में मिलके उसमें वोटिंग करते हैं, जो चेंज करना है वो सब करने के लिए वो मीटिंग जरूरी है, इसलिए साल में 2 बार मीटिंग बढ़ते हैं, वो कंपलसरी है, बरोबर है। उसके साथ साथ उसका फंड कहाँ से आता है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फंड, जिसे बोलते हैं गुजरात रोड सेफ्टी फंड, बरोबर। वो फंड कहाँ से आता है, बरोबर। तो फंड में क्लियरली आपको लिखा है कि फंड कहाँ से आता है। तो ग्रांट बाय वे of share of compounding fees recovered from traffic violations under the MPF 1988। याद रखो, पुलिस डिपार्टमेंट है, आरटीओ डिपार्टमेंट है, वो दोनों जो भी वायलेंस करते हैं ट्रैफिक में, उनके अंडर में जो पेनल्टी लगती है वो एमपी एक्ट 1988 के अंदर, वो सारा फंड कहाँ पे जमा होता है, तो गुजरात रोड सेफ्टी फंड में जमा होता है। क्योंकि उनके पास आपने देखा होगा कि मेमो बुक होती है, वो मेमो बुक कौन इश्यू करता है, तो वो इश्यू करता है गुजरात रोड सेफ्टी फंड वाले, अथॉरिटी एजेंसी वाले। उसके जरिए वो आपको फाइन देते हैं, वो फाइन याद रखो आप ऑनलाइन पे करो या ऑफिस में जाके पे करो, लेकिन वो सारा जो फंड है वो ये फंड कहाँ पे जमा होता है, जिसे बोलते हैं गुजरात रोड सेफ्टी फंड में जमा होता है, और वही फंड को यूज करके वो लोग अलग अलग काम करते रहते हैं। कई बार क्या होता है, अदर ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम, उसमें स्टेट गवर्नमेंट की ग्रांट भी टाइम टू टाइम आती रहती है, तो ऐसा नहीं है कि ग्रांट वो खाली ओनली डिपेंड्स ऑन फीस पे डिपेंड रहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट की जो ग्रांट आती है उसमें भी वो मिलती रहती है उसमें। उसके अलावा दूसरा और है कि ऑप्शनिंग ऑफ द कॉन्फिस्केटेड व्हीकल, या रखो कि कोई राजस्थान का व्हीकल है, कोई महाराष्ट्र का व्हीकल, कोई यहाँ का व्हीकल है जो कई सालों से आरटीओ कचहरी में या पुलिस कचहरी में पड़ा हुआ है, तो उसको क्या करते हैं, वो ऑक्शन करते हैं, बरोबर है। उसको क्या करते हैं, ऑक्शन करते हैं, वो ऑक्शन की जो भी वैल्यू आती है वो वैल्यू को कहाँ पे वो जमा कर देते हैं, तो गुजरात रोड सेफ्टी फंड में जमा करवा लेते हैं, बरोबर है। अदर्स फंड है जिसको बोलते हैं वेस्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंडिंग, बरोबर, उसमें भी वो जमा करते हैं, बरोबर। वो सब फंडिंग है, वो उसमें क्या करते हैं, जमा करवाना पड़ता है, बरोबर है। फिर है रिमूवेबल ऑफ कोजेज ऑफ एक्सीडेंट्स, वो भी इंपॉर्टेंस है, बरोबर है। आफ्टर है पावर टू सेज व्हीकल्स, बरोबर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पावर टू सेज व्हीकल्स के जो व्हीकल है, बरोबर है, उनको क्या कई बार क्या होता है कि टाइम टू टाइम असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस और ऑफिसर मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट उनको क्या करते हैं, तो कई बार रिपोर्टिंग करते हैं कि ये व्हीकल की साइज
बहुत ज़्यादा है, उसके बुनियाद पर एक्सीडेंट ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है। और उसी टाइम क्या करते हैं, उसके पास कोई थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है, वो सब नहीं है तो ये सेफ व्हीकल उसको क्या करते हैं वो लोग आफ्टर मंथ, आफ्टर 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ वो उसको सही कर देते हैं, बरोबर है। तो व्हीकल को करने के लिए क्या चाहिए, सेल्स करने के लिए तो सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन चाहिए, बरोबर है। वही सब इंपॉर्टेंट है उसके साथ साथ, बरोबर है। ये ऑफिशियल गेजेट में क्लियरली लिखा हुआ होता है। देन अकाउंट ऑफ ऑडिट्स, आपको मालूम होगा कि जहां पर जब भी फंड की बात आती है तो उसका ऑडिट कंपलसरी अकाउंट डिपार्टमेंट में होता ही है, बरोबर है। कि इतना इनकम यहाँ से आया है तो इनका इतना इनकम यहाँ पे खर्च हुआ है, वो भी टाइम टू टाइम होता रहता है, जिसे बोलते हैं ऑडिट। ऑडिट में हर वक्त वो कितनी सैलरी किसको देते हैं, उसका अलाउंसेस क्या क्या है, वो सब देने के बाद वो क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं। वो ऑडिट करना भी जरूरी है क्योंकि गवर्नमेंट में विदाउट ऑडिट कुछ पॉसिबल है नहीं, क्योंकि उसका रिपोर्ट देना पड़ता है, उसका एनुअल रिपोर्ट होता है। कई बार क्या होता है, उसका एनुअल रिपोर्ट होता है, जो एनुअल रिपोर्ट इस कमिटी को हर साल में एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट में और उसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट में जमा कराना पड़ता है, बरोबर। इसलिए उसका ऑडिट कंपलसरी है, बरोबर। कई बार होता है ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट। मैंने आपको बताया कि ऑफेंसेस कौन कौन से हैं और पनिशमेंट कौन कौन से हैं। आपको मालूम होगा ऑफेंसेस बहुत सारे हैं, बरोबर, कि इंक्लूडिंग द पब्लिक सर्वेंट refugees or fails comply with any written order or direction of the road safety commissioner or enforcement officer, बरोबर है। वो अंडर सेक्शन 22 के क्या देते हैं, पनिशमेंट देने के लिए जिम्मेदार है, बरोबर है। वो जिम्मेदार पर्सन को कितना दंड होता है, तो 5,000 रुपीज और बोर्ड, बरोबर है। कई बार क्या होता है, जो ऑफेंसेस है वो 1,000 रुपीज होती है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट है फर्स्ट क्लास, जिसके ऑफेंसेस का अंडर हम देखते हैं तो उसका ऑफेंसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन ये सब इंपॉर्टेंस है किसके लिए, ऑफेंसेस और पनिशमेंट में, बराबर। तो कंपाउंडिंग ऑफेंसेस होता है, ऑफेंसेस बाय कंपनीज, तो कंपनीज कोई ऑफेंसेस है तो उसका भी रिलेटेड है, बराबर। ऐसा नहीं है कि ओनली ऑफेंसेस ओनली फॉर द पब्लिक के लिए, ऑफेंसिव पनिशमेंट सबके लिए है, कंपनीज के लिए, जो मैन्युफैक्चर कंपनी है उनके लिए भी ऑफेंसिव अलग अलग होते हैं, बराबर। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। जिसे हम कंपनी को क्या बोलेंगे, कई बार होता है कि कंपनी का मतलब क्या है, तो एनीबॉडी कॉर्पोरेट कैन इंक्लूड अ फर्म और वेदर एसोसिएशन और इंडिविजुअल्स। जिसे हम डायरेक्टर भी बोलते हैं। डायरेक्टर को क्या बोलते हैं, इन रिलेशन टू द फर्म मींस अ पार्टनर इन द फर्म, जिसे हम कंपनी बोलते हैं और डायरेक्टर बोलते हैं, बराबर है। उसके साथ है अपील। अपील इसलिए है कि कोई पर्सन को उन्होंने पनिशमेंट किया, तो पनिश करने के बाद वो क्या करता है ऑफिसर, वो जो रोड सेफ्टी ऑफिसर है उनको 60 दिनों के भीतर अपील करता है। किसको, तो ज्वाइंट रोड सेफ्टी कमिश्नर, पर ज्वाइंट रोड सेफ्टी को कमिश्नर को क्या करता है, अपील करता है। और अपील के लिए कितनी फी पे करनी पड़ती है, तो 500 रुपये। तो 500 रुपये भर के वो अपील करता है, ये कारण की वजह पे मुझे ये अपील करनी है, तो ये प्रॉब्लम है जो मुझे डिस्पोज करना है, इसलिए वो अपील करता है। उसका सबसे ज्यादा पास किसके पास डिवीजन है, तो जो चीफ रोड सेफ्टी कमिश्नर है वो अपील को पढ़ते हैं। जो हमें आगे हमने देखी सेक्शन 13, 14, 15 और 26 के अंतर्गत, वो देखने के बाद वो अपील पे वो क्या करते हैं, सुनावनी करते हैं, रिवीजन करते हैं, मतलब जो भी है वो उनको क्लियरली दे देते हैं कि ये प्रॉब्लम है तो उसका ये होगा, बरोबर है। तो ये कौन करता है, तो चीफ रोड सेफ्टी कमिश्नर है वो देखते हैं। उसके बाद है पावर टू स्टेट गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शंस। वो सेक्शंस है सेक्शन नंबर 33, बरोबर है। कि पावर टू स्टेट गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शन, वो स्टेट गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम क्या करते हैं, डायरेक्शन देते रहते हैं। मैंने हमें आपको आगे बताया था, उससे डायरेक्शन देते रहते हैं। किसके बारे में डायरेक्शन देते रहते हैं, तो डायरेक्शन देते रहते हैं तो इफेक्टिव एनफोर्समेंट चाहिए, टाइम टू टाइम मतलब लो टाइम टू टाइम बनाने हैं, और एनफोर्समेंट जो है मतलब जो पेनल्टी लेते हैं वो टाइम टू टाइम चेंज करनी पड़ती है। उसके बाद रिड्यूस व्हीकल डेंसिटी ऑन पब्लिक रोड, जितना व्हीकल कम रोड पे चलेगा उतना ज्यादा कम है, वो भी देखते रहते हैं। डिसेबलिंग प्रिवेंटिंग रोड एक्सीडेंट्स, वो भी हर 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 टाइम टू टाइम वो देखते रहते हैं, गवर्नमेंट को देखते रहते हैं, क्योंकि ये रोड और देख लो एक्सीडेंट होता है उसमें 3 लोग जवाबदार है, एक तो रोड जवाबदार है, सेकंड व्हीकल
कई बार जवाबदार होता है और कई बार इंसान। बरोबर, ये तीनों के बारे में रोड सेफ्टी अथॉरिटी चेक करती रहती है। बरोबर है, उसमें अथॉरिटी ने क्या क्या डायरेक्शन दिए हैं। तो रिगार्डिंग कंट्रोल द परचेज ऑफ सेकंड व्हीकल, जो सेकंड व्हीकल जो परचेज करते हैं उनको चेक करके आरटीओ वाले तभी उनको लाइसेंस देते हैं। रिगार्डिंग प्रिवेंशन टू रेगुलेशन टू यूज द व्हीकल नॉट मोर देन 15 ईयर्स ऑफ मैनर ऑफ द स्टेप एयरपोर्ट। बरो 15 ईयर से ज़्यादा जो व्हीकल है उनको स्टेप में भेज देना है, वो भी चेक करते रहते हैं। क्योंकि आपको पता होगा ये जो आरसी बुक है उसमें हमारे व्हीकल की एज कितनी होती है, तो 50 ईयर होती है डेट ऑफ द परचेज से। उसके बाद हमें आरटीओ में फिर से रिजर्वेशन करना पड़ता है, तब व्हीकल को वहाँ पे दिखाना पड़ता है कि ये व्हीकल रोड पे चलने के लिए जवाबदार है कि नहीं है, इसके बारे में। बरोबर है, ये सब चेक होता है किसके अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत होता है। बरोबर है, उसके बारे में वो कई बार टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को डायरेक्शन देते रहते हैं। बरोबर है, सेकंड व्हीकल में इंपॉर्टेंट है वो हम हर वक्त देते रहते हैं। उसके बाद है पावर टू मेक रूल्स। याद रखो कि स्टेट गवर्नमेंट है वो गैजेट बनाती है, तो गैजेट बनाने में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कौन है, ये रोड सेफ्टी कमेटी है। रोड सेफ्टी कमेटी उनको टाइम टू टाइम सजेशन देते रहते हैं। उसके बाद वो क्या बनाते हैं, रूल बनाते हैं, रूल को वो अप्लाई करते हैं। बराबर, फंक्शन टू बी परफॉर्म टू द अथॉरिटी एडिशन टू फंक्शन प्रोवाइडेड इन सेक्शन नंबर 4, जो मैंने आगे बताया वो। बराबर, उसके लिए कौन सी डिसीजन चाहिए, अपॉइंटमेंट कैसे करना है, बराबर, स्टाफ है, ऑफिसर है, सबको अपॉइंटमेंट कैसे करनी है वो भी उसमें देते रहते हैं। बराबर, तो वो सब के लिए कौन कौन से रूल्स है, वो रूल्स कौन बनाता है, तो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। बराबर, जो अपनी स्टेट गवर्नमेंट है वो बनाती रहती है। फिर उसके बाद है पावर टू मेक रेगुलेशंस। रेगुलेशन कौन कौन से हैं, किस किस को डिफ्यूजल करना है, किसको डिस्पोजल करना है, वो सब कमेटी डिसाइड करती है। बरोबर है, और रीअपील और सेविंग्स। बरोबर है, याद रखो एक गुजरात रोड सेफ्टी अथॉरिटी कोऑर्डिनेट्स 2017 इस रीअपील कौन कौन सी है, तो नाउ ट्वी स्टैंडिंग सच रीअपील anything done or anything action taken under the said coordinates shall be deemed to have been done or taken under this act। इस एक्ट को आपको कंपल्सरी यूज करना है और कंपल्सरी निभाना है। बरोबर है, उसके अंतर्गत ये पूरा रोड सेफ्टी अथॉरिटी है। बरोबर है, तो ये पूरा था अपना गुजरात रोड सेफ्टी अथॉरिटी 2018। आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।